भाई किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। तेरे घर वालों ने सपोर्ट सब किया। नहीं, मेरे घर वाले नहीं है सर सपोर्टिव, आप ही आपके जीवन के रचनाकार हो। बोले सर मैं बचपन से पैदा हुआ, जिस दिन से मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। तो दोस्त पास्ट कर्मास हो सकते हैं, और यस आप ही हैं, कोई और नहीं है। दोष मत दीजिए समाज को, दोष मत दीजिए अपनी टीचिंग्स को, दोष मत दीजिए अपनी स्कूल को, दोष मत दीजिए कॉलेज को, दोष मत दीजिए अपने घर वालों को, क्योंकि सेम सिचुएशंस में किसी आदमी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और कई लोगों ने अपने आप को तोड़ा है। I love you everybody. Do you love me? If you love me नीचे लिख दीजिए I love you BSR। मुझे अच्छा लगता है। मेरा एक टैग लाइन है, Do you want to be a superstar? How many of you want to be superstars? Come on, tell me. How many of you want to be superstar? अगर आपको सुपरस्टार बनना है तो think of only one name, which is BSR। क्योंकि दोस्तों मेरा काम है सुपरस्टार बनाना, और मैं सुपरस्टार आपको बनाऊंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ आपके लिए एक फैसिलिटेशन करूंगा। आपके विचार आपको सुपरस्टार बना देंगे। दोस्तों अगेन, विचार बदल दिया जिंदगी बदल जाएगी। विचार बदलने का मतलब है नंबर अलग आदमी का डायल कर दिया। जैसे विचार वैसी डायलिंग, वैसा अट्रैक्शन, वैसी बातें, वैसा ही सब कुछ। इसीलिए चलने दीजिए ये चैट विंडो, यहीं पे रहने दीजिए। आई रियली वांट टू सी एवरीबॉडी चैट। लेकिन जिंदगी बदलने के लिए अब आपको डायलिंग चेंज करनी है, तो 3 स्टेप फॉर्मूला सिंपल है। संगत, ओके, कौन से आदमी की संगत को बदल दीजिए। संगत बदलेगी तो रंगत बदलेगी, संगत बदलेगा तो बिहेवियर बदलेगा, संगत बदलेगा तो परिणाम बदलेंगे, संगत बदलेगा तो कुछ करने की प्रेरणा होगी, संगत होगी तो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसी संगत वैसी रंगत। ये कहते हैं कि भैया आपको अगर आपके जीवन का फ्यूचर समझना है ना, तो सिंपल सा है, आप कौन से 5 लोगों के 10 लोगों के साथ उठते बैठते हो ज्यादा, उनका संगत देख लो, उनके हिसाब से ही आपका फ्यूचर होगा। दैट्स इट। अगर आपको जिंदगी में वो सारी चीजें चाहिए जो कि आपको पाना है, तो दूसरी चीज जो बदलेंगे वो है आदत। संगत और आदत के साथ चाहिए आपको गुरु। ये 3 चीजें अगर आपके पास है ना, तो सब कुछ बदल जाएगा लाइफ में। ये समझ लीजिए आपका जीपीएस है, गुरु पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, आदत, क्योंकि गुरु से डिसिप्लिन आता है, और गुरु की संगत में जो लोग हैं वो संगत पावरफुल होती है, और वो आदतें जब बनती है, तो मेरा तो मूल मंत्र है, जिंदगी बदलनी है, एक अच्छा गुरु पकड़ो, एक अच्छी संगत बनाओ, अच्छी आदतें अपने जीवन में लाओ। संगत, आदत, गुरु सब कुछ बदल देगा। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, गुरु बिना ज्ञान ना होई। गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि भगवान को तो हमने साक्षात शायद कई लोगों ने नहीं देखा, लेकिन गुरु, टीचर्स हमारे आसपास हैं, जो हमारे माइंड के सारे ब्लॉकेजेस को खोल रहे हैं। आई एम सो लकी, भगवान ने मुझे अच्छे से अच्छे गुरु दिए, अच्छे से अच्छे टीचर्स दिए, और उसके कारण दोस्तों मैं तो कुछ नहीं जानता था। बात करना, अरे ये तो बहुत दूर की बात थी, मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। मतलब घर पे कोई गेस्ट आते थे तो मैं और मेरा भाई पलंग के नीचे घुस जाते थे या घर से बाहर हो जाते थे। थोड़े दिन पहले मैं येवले अमृतुल्य के नवनाथ जी येवले से मिला था। वो पहले इंसान हैं जिन्होंने चाय के बिजनेस को बहुत ऑर्गेनाइज किया, और येवले अमृतुल्य की आज 400 से ज्यादा शाखाएं। वो तो कोविड के टाइम पे थोड़ा सा कम हो गई स्पीड, नहीं तो अभी 1000 से ऊपर होती। उन्होंने जब पहली बार ऐसा फ्रेंचाइजी देने के लिए अपना काम शुरू किया, तो फ्रेंचाइजी के लिए उनके पास करीब 1000-1200 एप्लीकेशन आ गई। उन्होंने कहा यार इतने सारे लोगों को कैसे समझाएंगे 1 to 1। तो उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए एक मेला लगवाया या एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। आपको पता है, फ्रेंचाइजी, येवले अमृतुल्य की फ्रेंचाइजी लेने के लिए, येवले अमृतुल्य की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 3600 से ज्यादा लोग आ गए। 1200 कुर्सियों पे बैठे हुए थे, क्योंकि 1200 ही ऑडिटोरियम में चेयर्स थी। अन्ना भाऊ साठे ऑडिटोरियम था पूना का। 1200 लोग जमीन पे बैठे हुए थे, 1200 लोग बाहर स्क्रीन पे खड़े होके देख रहे थे, और कई लोगों को वहां से लौट के जाना पड़ा क्योंकि वहां पे भी जगह नहीं थी। दोस्तों ये मिरेकल्स होते हैं, ये मिरेकल्स तब होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा इंटरव्यू के दौरान, मैंने कहा सर ये कैसे हुआ आपकी लाइफ में, मतलब आप कैसे ये सोच पाए कि चाय जो कि हर घर में बनती है, हर नुक्कड़ में बनती है और हर कोई उसको कॉपी कर सकता है, टेस्ट भी सिमिलर, आपने इसके बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया और बिजनेस को ऑर्गेनाइज करके यू आर एबल टू डू सो मच। बोले भूपेन जी बहुत ही सिंपल बात है,
हमें नहीं पता था ये कैसे होगा। हमें तो बस इतना पता था कि हम कुछ कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। हमने बिजनेस कोचिंग ली, बिजनेस कोचिंग लेके समझा एसओपी क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, और धीरे 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 हमने ये किया, टीचर की ट्रेनिंग, और उसके बाद उसी तरह की संगत, और भी कई लोग मिले जो कि बहुत कुछ करते हैं, और जो जो सीखा उसे अपनी आदतों में शुमार कर लिया। तो दोस्तों बस आप बन गए पावरफुल। दोस्तों बहुत ही समझदारी के साथ आपको समझना होगा ये सब चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, क्योंकि आप कौन है? एनर्जी है। भगवान कौन है? एनर्जी है। और सब कुछ एनर्जी होने के कारण ये कहा जाता है, तू ही तुझा जीवनाचा शिल्पकार, तू ही तेरे जीवन का मूर्तिकार, तू ही तेरे जीवन का रचयिता है, रचनाकार है। भाई किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। तेरे घर वालों ने सपोर्ट सब किया। नहीं, मेरे घर वाले नहीं है सर सपोर्टिव, आप ही आपके जीवन के रचनाकार हो। बोले सर मैं बचपन से पैदा हुआ, जिस दिन से मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। तो दोस्त पास्ट कर्मास हो सकते हैं। नहीं सर मैं तो कर्मा थ्योरी में नहीं मानता। मत मानो, जो है तुम ही तुम्हारे जीवन के शिल्पकार हो। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट किसी का खराब है, ये प्रेजेंट खराब है, लेकिन ये प्रेजेंट जो बना है ना, ये पास्ट के कारण बना है। पास्ट खराब था तो प्रेजेंट खराब हो गया। आज प्रेजेंट को आप अच्छा कर लीजिए, फ्यूचर आपका अच्छा हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि कोई आदमी को परिवार अच्छा नहीं मिला होगा, कई लोगों की बदकिस्मती होगी कि उनकी जिंदगी में जो आना चाहिए था वो नहीं आया होगा। लेकिन दोस्तों आज प्रेजेंट में आपके पास हमेशा चॉइस है। क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो क्या आपको लग रहा है पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए? क्या आपको लग रहा है एक्साइटमेंट होना चाहिए? क्या आपको लग रहा है उस चीज पे फोकस करना जरूरी है जिस चीज पे हम फोकस करना चाहते हैं? अगर यस दोस्तों, तो 101% आपका फ्यूचर अच्छा होगा। आज आप में से हर एक आदमी, अब बताइए आपको क्या अट्रैक्ट करना है? आपको 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है, रोल्स रॉयस अट्रैक्ट करनी है, क्या अट्रैक्ट करना है आपको? बताइए मुझे। अब सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप रोल्स रॉयस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मान लीजिए आर की फ्रीक्वेंसी है 10,000, और आपके पास जो अभी पैसा है, जैसी आपकी हैसियत है, वो फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं सिर्फ 100 है। अब करना क्या है? ये तो एनर्जी है। 100 रुपए का नोट निकले तो 10,000 रुपए का नोट कौन, 10,000 रुपए का सामान कौन देगा? कोई नहीं देगा। 100 रुपए का नोट है आपके पास, मार्केट में जाएंगे 10,000 रुपए का सामान लेने, कोई नहीं देने वाला। 10 लाख रुपए का सामान देने जाएंगे, कोई नहीं देने वाला। 1 करोड़ रुपए का सामान लेने जाएंगे, क्योंकि आपके पास कितना है? 100 रुपया। अब आपको धीरे धीरे इसको कमा के अगर आपने 1 करोड़ पे ले आए तो ये सारी चीजें अट्रैक्ट होने लग जाएगी आपके पास। एक्चुअली रोल्स रॉयस आती है 10 करोड़ में, तो 1 और 0 लगाने दीजिए, तो आपके पास 100 रुपया है, तो रोल्स रॉयस आ ही नहीं सकती। तो आपको क्या करना है? आपके लिए रोल्स रॉयस क्या है? मनी। आपके लिए मनी इक्वल्स टू रोल्स रॉयस, करेक्ट और नॉट? बट आपको पता है इस ब्रह्मांड के लिए एनर्जी इक्वल्स टू रोल्स रॉयस। ये ब्रह्मांड कह रहा है भैया एनर्जी इक्वल्स टू रोल्स रॉयस। तुम कह रहे हो मनी इक्वल्स टू रोल्स रॉयस, ब्रह्मांड कहता है एनर्जी इक्वल्स टू रोल्स रॉयस। जिसने अपनी ऊर्जा को बढ़ा लिया, बढ़ाना सीख लिया, उस ओशो के पास 124 रोल्स रॉयस कार्स थी। 124 रोल्स रॉयस कार्स। बिल्कुल साधारण इंसान थे, साधारण कॉलेज में प्रोफेसर बने संस्कृत के, और धीरे धीरे उन्होंने यही प्रीचिंग्स कि तुम जो चाहोगे, वो तो कहते हैं तुम परमात्मा हो, तुम्हें परमात्मा बनने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, तुम परमात्मा हो ये मान लो और उसी तरह से जीवन जीना शुरू करो। धीरे धीरे ब्रह्मांड तुम्हें सब कुछ देने लगेगा। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है कि हमारे जीवन में सब कुछ सहजता से हो सकता है। मुझे मेरे साथ बोलिए, मैं ही मेरी ग्रोथ में सबसे बड़ा बाधक हूं, और यस आप ही हैं, कोई और नहीं है। दोष मत दीजिए समाज को, दोष मत दीजिए अपनी टीचिंग्स को, दोष मत दीजिए अपनी स्कूल को, दोष मत दीजिए कॉलेज को, दोष मत दीजिए अपने घर वालों को, क्योंकि सेम सिचुएशंस में किसी आदमी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और कई लोगों ने अपने आप को तोड़ा है। सेम परिस्थितियां या उससे भी बुरी परिस्थितियां। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन थी और स्पोर्ट्स पर्सन होने के बाद एक दिन ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। कुछ गुंडों ने उनसे चेन वेन या उनका सामान छीनने की कोशिश की। स्पोर्ट्स पर्सन थी, भिड़ गई उनसे, भिड़ गई, लड़ गई।
तो रात को अंधेरे में करीब 12-1 बजे उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। और जिस समय उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंका गया, दूसरी पटरी पे भी ट्रेन आ रही थी, उनका पैर कट गया। पैर कटने के बाद रात भर वो बेहोश पड़ी रही, बहुत खून बह गया, उनके पैर को चूहे कुतर रहे थे। अगले दिन किसी को होश आया, किसी को खबर मिली, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल वालों ने कहा हम बचा नहीं सकते, बड़े अस्पताल में रेफ़र किया गया। बड़े अस्पताल में रेफ़र करके पता नहीं कितने दिन इलाज चला, उनके बाद कितने दिन उनको होश आया बाद में। और जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा मेरे पाँव नहीं हैं और सारे लोग मुझे बेचारगी की नज़र से देख रहे हैं। उसी पल माइंड में उन्होंने डिसाइड किया, मेरा पाँव कट गया तो क्या हुआ, मैं पूरी दुनिया को दिखा के रहना चाहती हूँ कि पाँव कट न गया है लेकिन हौसला अभी भी बुलंद है, मैं अभी भी हर चीज़ हासिल कर सकती हूँ। और उन्होंने एवरेस्ट पे जाने का निर्णय लिया, उसी हॉस्पिटल बेड पे। यह है विचारों की ताकत। और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? जैसे ही वो हॉस्पिटल बेड से उठी, वो घर नहीं गई, पहले वो गई बछिंद्री पाल जी के पास। उन्होंने उनको बोला, हेलो मैम, आई वॉन्ट टू रियली क्लाइंब एवरेस्ट। और उन्होंने कहा, तूने तो ऑलरेडी एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया है, तूने इस हालत में भी सोचा कि तूने एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया है, तूने ऑलरेडी एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया है। अब तो पूरी दुनिया सिर्फ देखने वाली है कि एवरेस्ट क्लाइंब कैसे होता है। तूने तो ऑलरेडी कर लिया, अब दुनिया को देखना बाकी है। और उनकी निगरानी में अरुणिमा सिन्हा की ट्रेनिंग होना शुरू हुई। ट्रेनिंग में वो आर्टिफिशियल लेग के साथ चढ़ती, तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता, मैंने माउंटेनियरिंग का कोर्स किया है, हाउ टफ इट इज। कल परसों मैं सूरज जी का एग्जांपल दे रहा था जिन्होंने एवरेस्ट किया। ऐसे बहुत टफ होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है दोस्तों। डेथ जोन में उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। वो कहती हैं कि मैं तो सबसे पीछे रहती थी, सबसे पीछे रहती थी। धीरे 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 मैंने अपनी क्षमता को बढ़ाया, बहुत टाइम लगा, 6 महीने लगे, उसके बाद मैं सबसे आगे रहने लगी। दोस्तों, ऐसी हालात में उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद कोई सोच नहीं सकता। वापस से बोलिए, जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहोगे तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी। और मिरेकल होते हैं लेकिन हिम्मत वालों के साथ होते हैं, करेजियस लोगों के साथ होते हैं। अरुणिमा सिन्हा जब एवरेस्ट गई, वापस आते समय उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया उनका ऑक्सीजन, और वो मरने ही वाली थी। लेकिन आपको पता है, एक आदमी ऊपर आ रहा था और 2 गैस सिलेंडर के साथ ऊपर आ रहा था। उनकी टॉक सुनिएगा। उस आदमी ने देखा कि यार अब मौसम बिगड़ने वाला है, अब मैं एवरेस्ट फतेह नहीं कर सकता, मैं जिंदा रहा तो कल फतेह कर लूंगा। उसने एक ऑक्सीजन का सिलेंडर अरुणिमा को दिया। उस स्थिति में एवरेस्ट पे 8400 मीटर की ऊंचाई पे भगवान ने अरुणिमा सिन्हा के लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर दी। इसको बोलते हैं मिरेकल। लेकिन ये हिम्मत वालों के साथ होता है, जो अपने दिल को फॉलो करते हैं उनके साथ होता है, डरपोकों के साथ नहीं होता। क्योंकि आपकी ऊर्जा डर में जा रही है, आपकी ऊर्जा चिंता में जा रही है, आपकी ऊर्जा छोटी सोच में जा रही है, नेगेटिविटी में जा रही है। साहस दिखा कहां रहे हो? मैं शूटर दादी का इंटरव्यू लिया था मैंने अपने चैनल पे। एंड शूटर दादी का जब इंटरव्यू लिया तो शूटर दादी से मैंने पूछा, कैन यू गिव मी अ वेरी पावरफुल मैसेज। आपने वो सांड की आंख मूवी देखी होगी ना, सांड की आंख। वो सांड की आंख शूटर दादी के ऊपर बनी हुई मूवी है। और शूटर दादी पता है क्या कहती है सांड की आंख मूवी में? एक ही चीज कहती है कि भैया जब हिम्मत करोगे तो सब कुछ होगा। तो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने ये लाइन बार बार दोहराई, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। वापस से बोलिए मैंने क्या कहा? जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। दोस्तों, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जब हिम्मत करे इंसान। अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट दोस्तों ये मैसेज मेरे को हमेशा उनका याद रहेगा। शायद मेरे साथ उनका आखिरी इंटरव्यू रहा होगा। जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। दोस्तों, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया में हर चीज ब्रह्मांड में एनर्जी है। अब आगे के सेशंस में आप धीरे धीरे मुझसे सीखोगे कि एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आपको पैसे कमाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पैसा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो अपने आप आएगा। पैसा इज अ रिजल्ट ऑफ योर एनर्जी गेटिंग बेटर। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके लिए वो पैसा है, ब्रह्मांड के लिए वो ऊर्जा है। ब्रह्मांड को आपके सबकॉन्शियस, ब्रह्मांड से कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, आपके सबकॉन्शियस एंड आपके विचार। और आपके विचार ये नहीं जानते इस समय
कि यार कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वो तो जो आपने तरंगे छोड़ी, रेडियो वाले को पता नहीं है कि आप 93.5 सुनना चाहते हैं या 94.3, उसने तो ये देखा कि आपने कौन सा ट्यून किया। आपको विचारों को ट्यून करना है, विचारों से ट्यून करना है, और विचारों से आप ट्यून करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे दोस्तों मज़ा आने लग जाएगा।